हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं उसके सेकंड लॉ में एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो हमेशा ही क्या होती है, रेशो होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम न्यू एन से डिनोट करते हैं और ये क्या होती है, रेशो होती है। साइन आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर एंड साइन आर मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम। क्लियर? तो अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऐसा यूनिट्स की, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इट हैज अ नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशो, दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा वो है डायमंड का, वो है 2.42। तो आज मैं आपको बताऊंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये हमें इंडिकेशन बताते हैं किसके बारे में, गिव्स एन इंडिकेशन। इंडिकेशन बता रहे हैं ये हमें, गिव्स एन इंडिकेशन। इंडिकेशन किसके बारे में इंडिकेशन बताते हैं, ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम। लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम, कि कोई भी मीडियम कितनी लाइट को बेंड करता है उसके बारे में इंडिकेशन बताते हैं हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको पता है रिफ्रैक्शन होती ही कब है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है। जैसे कि एयर से लाइट ग्लास की तरफ गई तो एयर इज द वन मीडियम एंड द ग्लास इज द अनदर मीडियम। तो जब भी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो उसमें बेंड आएगा, उस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो काज क्या रिफ्लेक्शन का, ऐसा क्यों होता है कि लाइट बेंड होती है, बिकॉज उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। वो जो स्पीड चेंज होती है वो हमें बताता है कि लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर में अगर हम देख लें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें ग्लास की, तो वो ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। इट मीन्स दैट लाइट रेज बेंड मोर इन ग्लास एज कंपेयर टू वाटर। तो इसका मतलब जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लाइट उतनी ही ज्यादा उस मीडियम में बेंड करेगी। तो हम लिख सकते हैं इट मीन्स दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, इसको ध्यान से समझिए। इट मीन्स दैट ये हमें बताता है कि द लाइट रेज bends more on passing from air into glass than from air into water मीन H2O। इसका मतलब जब भी कभी लाइट एयर से पानी ग्लास की तरफ जाएगी वो ज्यादा बेंड करेगी एज कंपेयर टू जब भी कभी लाइट एयर से वाटर की तरफ जाएगी। तो आपको मतलब याद रखना है कि एयर तो एक मीडियम लेना ही लेना है हमने, दूसरा ले लिया, एक ग्लास ले लिया और एक ले लिया हमने वाटर। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमने देखा था यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है तो ग्लास में लाइट ज्यादा बेंड करेगी। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, दैट्स व्हाई वाटर में लाइट कम बेंड करेगी। ये बताने का मतलब ये है आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें इंडिकेशन बताता है कि कितनी लाइट बेंड कर रही है। तो हमने देख लिया कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा लाइट का बेंड होना, और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम लाइट का क्या होना, बेंड होना। ठीक है? तो आपको पता है कि कैसा मटेरियल जिसमें लाइट ट्रेवल करती है उसको हम बोलते हैं मीडियम। लाइट कब रिफ्रैक्ट करती है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है।
या फिर वो बोल सकते हो कि जब वो अपनी स्पीड को चेंज करती है तभी क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट करती है। इसी की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये बोल सकते हैं, ये क्या होती है, रेशियो होती है। इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम, कि दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की रेशो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। RI मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सबको पता चल गया। तो देखो, अब एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात अगर हम करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते कैसे हैं, तो ध्यान से देख सकते हो आप क्या बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जाम्पल लिखी हमने, ऐसे लिखा मीडियम 1 एंड मीडियम 2, एन मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशो होती है दो मीडियम की, तो हमने लिख दिया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्यों, क्योंकि दोनों की क्या होती है, रेशो। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो आपको पता है कि मीडियम 1 एंड मीडियम 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 एंड 2। 1 मीडियम, एन मीने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 2 मीने मीडियम 2, तो 1 एंड 2 भी इसको लिख सकते हो। और स्पीड ऑफ लाइट को हम न्यू से डिनोट करते हैं ऐसे V1 अपॉन V2। क्लियर, व्हाट इज 1 एंड 2, इट इज अ रिफ्रैक्टिव। अब ये इसको, ये व्हाट इज दिस, तो आप ये लिख सकते हो 1 एंड 2। कैसे लिखना है आप इसको, इस तरह से लिखोगे, मैं फिर से बता देती हूँ, 1 नीचे फिर एन फिर इसके नीचे 2। तो 1 एंड 2 क्या है, इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, with respect to medium 1, मतलब जो यहाँ होगा उसका मीडियम होगा विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर लिखा हुआ है 1 एंड 1, इट मीन्स दैट इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो यहाँ वाला राइट हैंड साइड वाले को पहले लिखोगे एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो मैंने ये फिर से बताया, इट व्हाट इज दिस, इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर, चलिए अब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह के इंपॉर्टेंट वन है जो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो भी हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and second one is known as absolute refractive index। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता हमें क्या है, ये हमें बताता है कि कितनी लाइट बेंड हो रही है। दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने बताया हुआ है इस चैप्टर में, एक तो हमारा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, what is the meaning of relative refractive index and what is the meaning of absolute refractive index। तो आप सबको पता है जब भी कभी लाइट, when a light goes from one medium to another, then the value of refractive index is known as relative refractive index। जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, जो वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लिख सकते हो when light is going from one medium, कौन सा, अदर देन वैक्यूम, सिर्फ सारे मीडियम हो सकते हैं, सिर्फ वैक्यूम और एयर नहीं होंगे, अदर देन वैक्यूम आर एयर, टू अनदर मीडियम जो देन द वैल्यू ऑफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी वो तो लिख दिया, बट एक्सेप्शनल केस है कि वहां वैक्यूम मीडियम नहीं होना चाहिए और एयर भी नहीं होना चाहिए। तो अगर लाइट ना तो वैक्यूम से जाएगी ना तो एयर से जाएगी तो आप क्या बोलोगे, उस रिलेटिव इंडेक्स को बोलोगे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो दूसरी अगर हम बात करें किसकी, एब्सोल्यूट की, तो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम, इसमें पर्टिकुलर मीडियम का नाम बताया, इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम, यहां पे वैक्यूम से, वैक्यूम टू अनदर मीडियम। अगर वैक्यूम से वो किसी भी और मीडियम की तरफ जाती है तो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझिए। तो आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमें बताया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो सिर्फ वो मीडियम वैक्यूम भी नहीं होना चाहिए और ना ही बोल सकते हैं हम एयर होगा। दूसरा बात करें एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट में वैक्यूम से ही हमारा दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं सिंबल के साथ, वो बोलते हैं एन। कैसे आप लिखोगे, अब आपको लिखना है सबस्क्रिप्ट क्या होता है जो नीचे लिखा जाता है और सुपरस्क्रिप्ट जो कि ऊपर लिखा जाता है। क्लियर। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, एब्सोल्यूट को एन ग्लास। क्यों, क्योंकि इसमें एन किसके लिए यूज किया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्लियर, समझ आ गई सबको। ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंबल एन ग्लास मीन्स इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो यहाँ कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है वैक्यूम, क्योंकि ये जाती ही कहां से है, वैक्यूम से किसी और मीडियम की तरफ। या तो वैक्यूम एन ग्लास लिखो या तो एन से ग्लास लिखो, एक ही मीन होता है, क्योंकि आपको पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही वैक्यूम से दूसरी तरफ जाता है। ठीक है, क्लियर है, सबको पता चल गया। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक टेबल होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट में आप उसको पढ़ सकते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द मीडियम से। तो आप ये नोट में लिख सकते हो या दिमाग में रख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन the nature of the material of the medium, कि किस मीडियम, जिस मीडियम में है वो किस नेचर का है, और उस दूसरा पॉइंट एंड ऑन द वेवलेंथ, और उसकी वेवलेंथ में डिपेंड करता है। वेवलेंथ मतलब उसके कलर्स पे डिपेंड करता है। किसके कलर के, कलर ऑफ लाइट यूज की, लाइट का कौन सा कलर यूज किया गया है उस पे हमारा डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, अब देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो फर्स्ट वन है कि नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम, कि मीडियम का नेचर कैसा है, कौन से मटेरियल से बना हुआ है मीडियम, और दूसरा वेवलेंथ से। वेवलेंथ मतलब कि कौन से कलर की लाइट जो है वो यूज की गई है। आप सबको पता है कि जो लाइट होती है, लाइट को एक और नाम से जानते हैं हम, उसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलके बनती है। वाई व्हाइट लाइट क्यों बोला जाता है, क्योंकि 7 कलर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं विबगेयर, OR, VIBGYOR। विबगेयर, V मीन्स वॉयलेट, I मीन्स इंडिगो, B मीन्स ब्लू, G मीन्स ग्रीन, Y मीन्स येलो, O मीन्स ऑरेंज एंड R मीन्स रेड। ये 7 कलर मिलके व्हाइट लाइट को बनाती हैं या फिर सनलाइट को बनाती हैं। सनलाइट और वी कैन से दैट व्हाइट लाइट। तो कई बार व्हाइट लाइट के को सनलाइट की
का को व्हाइट लाइट भी कहा जाता है। तो सनलाइट में कितने कलर है? 7। कौन से? विबगेयर, याद रखना, VIBGYOR। मैंने आपको कलर्स भी सारे बता दिए। तो यही बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, और दूसरा उसकी वेवलेंथ की कौन से कलर की लाइट का यूज कर रहे हैं हम, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, the substance having higher refractive index is optical denser than another substance having lower refractive index। तो एक ऐसे substance, the substance having higher refractive index, ऐसे substance जिनका refractive index higher है, इज ऑप्टिकल डेंसर। वो क्या होंगे? ऑप्टिकल डेंसर होंगे। मैंने बताया था व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसर, इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन अनदर सब्सटेंस हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो सब्सटेंस जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है वो ऑप्टिकल डेंसर होंगे देन द अनदर सब्सटेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो। एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ले लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं ऐसे, इसमें लिखा मैंने ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारा है 1.52 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है हमारा 1.33। तो आप ये बोल सकते हैं इसमें कि जो ग्लास है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है देन द वाटर, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि ग्लास इज ऑप्टिकल डेंसर देन वाटर। मीन्स ग्लास में लाइट ज्यादा बेंड होगी एज कंपेयर टू वाटर। मैंने बोला था आपको हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स ज्यादा लाइट बेंड होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज अबाउट होल योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको जो ये बात याद रखनी है मैं लिख देती हूँ एक बार थर्ड पॉइंट में, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सब्सटेंस का, मोर इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स उतनी ही ज्यादा लाइट क्या होगी? बेंड करेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही ज्यादा क्या करेगी? डायरेक्शन को चेंज करेगी। कौन? कोई भी लाइट जो है ज्यादा डायरेक्शन को चेंज करेगी। क्लियर? तो आपको पता चल गया इसके बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और कैसे हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसका, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया आपको केरोसिन का, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है टर्पंटाइन और तीसरा दिया है वाटर का। ठीक है। इसका दिया है 1.44 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका 1.47 और वाटर का 1.33। आपको क्वेश्चन पूछा है इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स, इन तीनों मटेरियल में से डज लाइट ट्रेवल्स फास्टर, किसमें लाइट जो है वो ज्यादा तेजी से चलेगी। मैंने आपको बोला था कि जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें उतनी ही ज्यादा स्पीड से लाइट चलती है। तो हम सबको इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले आप क्या लिखोगे? वी नो दैट। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लिखना होता है वी नो दैट। हमें पता है, क्या पता है? कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हमेशा ही क्या होता है? रेशियो होती है किसकी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर? बट हमने यहाँ पे बताना क्या है? कि बताना है मीडियम में। तो हम यहाँ से ये निकाल लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम
इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या है हमारा, हमें चाहिए ये, इसको अपनी साइड रख लेते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू, उधर जाके डिवाइड हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो हमने ये देख लिया, हमें ये रिलेशन पता चल गया, तो हम देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में ज़्यादा होगी विच हैज़ द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो हम ये ध्यान रखोगे आप कि वाटर हैज़ लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम है किसमें, वाटर में, वाटर में मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी ही जल्दी डायरेक्शन को चेंज करती है कौन, हमारी स्पीड ऑफ लाइट। तो हमने जो पीछे पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आपको कि जो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी ही ज़्यादा डायरेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट को चेंज करती है कौन, लाइट। तो आपको कंक्लूजन में एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी, अब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो इट मीन्स दैट उसकी स्पीड क्या होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम स्पीड। तो लेस आप ऐसे लिख सकते हो, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्पीड इज मैक्सिमम स्पीड, तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें क्या होगा, मिनिमम स्पीड होगी, मिनिमम स्पीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो जितना ज़्यादा किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी ही उसकी स्पीड कम होती है, वो डायरेक्शन को इजीली चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। तो हमने न्यूमेरिकल में जो देखा था, हमने देखा था इसमें सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिख रहा है आपको, वाटर का दिख रहा है। इट मीन्स दैट कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सबसे कम किसका है, वाटर का है। इट मीन्स दैट लाइट विल हैव मैक्सिमम स्पीड इन वाटर, और हम ये बोल सकते हैं लाइट विल ट्रेवल फास्टर इन वाटर, कि लाइट क्या है, वाटर में ज़्यादा फास्टर चलेगी। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी ही हायर क्या होती है, स्पीड। लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर स्पीड। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट मीन्स दैट लेस इज अ स्पीड। ठीक है, उल्टा केस आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, दिस इज होल अबाउट योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट आपके सिर्फ 3 लेक्चर ऐसे बचे हैं जिसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक में हम पढ़ेंगे रूल्स, ठीक है, किसके, कनकेव लेंस के एंड कन्वेक्स लेंस के, प्लस इसकी इंट्रो पढ़ेंगे कि व्हाट आर लेंस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, वो पढ़ेंगे। एक लेक्चर में ये हो जाएगा। सेकंड लेक्चर में हम केसेस पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस, एंड लास्ट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा पावर ऑफ लेंस के बारे में, जिससे आपका 2 नंबर का तो न्यूमेरिकल पक्का आता है। तो स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से पीछे वाले जितने भी मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ो। अब सिर्फ 3 टॉपिक ऐसे रह गए हैं जिसको पढ़ाने के बाद आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, हम केमिस्ट्री सेक्शन को पकड़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। आई होप कि आप अच्छी तरह से इसको पढ़ोगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्लियर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छे से देखिए।